अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जानते हैं आप ये क्या है? ये है तवानाई का ख़ज़ाना, जिसे ग़िज़ाइयत का पावर हाउस कहना गलत नहीं होगा। पम्पकिन सीड्स मगज़ कद्दू के नाम से जाने जाते हैं। किसी भी पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें हमारे लिए कमाल की खूबियाँ रख दी हैं, जिनमें से कुछ आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे ताकि हर कोई कुदरत की इस नेमत से भरपूर फ़ायदा उठाए। इसमें हमारे बदन के लिए ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन्स भरपूर मौजूद होते हैं। मैग्नीशियम है इसमें, जो दिल की सेहत को बेहतर बनाता है, दिल के पट्ठों को क़ुव्वत देता है, ब्लड सर्कुलेशन को, दौरान खून को बेहतर करता है, हाई ब्लड प्रेशर को नीचे लेके आता है, यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और शुगर को कंट्रोल करने में भी मददगार साबित होता है। दिल के अवारज़ात से, दिल के मसाइल से इंसान महफूज हो जाता है। इसमें कैल्शियम है, जो हमारी हड्डियों की सेहत के लिए ज़रूरी है, हड्डियों को मज़बूत बनाता है, हड्डियों के मसाइल से हमें महफूज रखता है और जोड़ों के दर्दों में भी फ़ायदेमंद साबित होता है। इसमें विटामिन ई भरपूर पाया जाता है, जो बेनाई की हिफाजत करता है, आँखों के मसाइल से हमें महफूज रखता है, जिल्द को खूबसूरत बनाता है, बालों को गिरने, टूटने और झड़ने से रोकता है, बालों की चमक दमक को बेहतर बनाता है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मज़बूत करने में भी मददगार साबित होता है। बड़ी ख़ास चीज़, इसमें जिंक पाया जाता है और खूब पाया जाता है, जो मर्दाना बांझपन का इलाज है। मर्दाना बांझपन की सूरत में बहुत मुफीद साबित होता है, यानी स्पर्म्स की तादाद को भी बढ़ाता है, उनकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है और बड़ी ख़ास बात, मार्फोलॉजी को भी ठीक करता है। मार्फोलॉजी कहते हैं कि जरासीमों की शक्ल व सूरत, यानी उनका हेड कैसा है, उनकी टेल कैसी है, उनकी बॉडी सारी कैसी है। तो मार्फोलॉजी अगर ख़राब हो तब भी प्रेगनेंसी नहीं होती। ये मार्फोलॉजी को भी बेहतर बनाएगा और ये सीमन की प्रोडक्शन को भी ठीक करेगा। जिनसी मसाइल में भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, यानी अज़दवाजी मामला जिन लोगों के ख़राब हैं, ख्वाहिश पैदा नहीं होती या तबीयत की सेटिस्फेक्शन नहीं होती, उन सूरतों में भी ये बदन की तवानाई को बहाल करेगा, अज़दवाजी मामलात को बेहतर करेगा। एक कंडीशन होती है, अमूमन 45-50 साल को जब मर्द हजरात क्रॉस करते हैं तो उनका प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया कहते हैं। गुद्दा कुदामिया का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे पेशाब की रुकावट हो जाती है, बार बार पेशाब का आना, रुक रुक के पेशाब का आना और पेशाब के साथ इरिटेशन का सामना करना पड़ता है। कई तरह के इस तरह के अवारज़ात बन जाते हैं। तो इससे प्रोस्टेट की सेहत को बेहतर बनाने में भी मुफीद पाया गया है। जिन लोगों को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है वो भी पम्पकिन सीड्स का इस्तेमाल करें। ये दिमाग की सेहत को बेहतर बनाता है, सोचने समझने की सलाहियत को बेहतर बनाता है, नींद लाने में भी मददगार, पुरसकून नींद आती है, नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करता है। इसमें जो चिकनाइयाँ पाई जाती हैं वो अनसैचुरेटेड फ़ैट है, यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बल्कि इसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जो बदन को चाहिए होता है। इसमें आयरन भी वाफिर मिक़दार में मौजूद होता है, जो कि हमारे खून का एक अहम अंसर है और जिस्म की तवानाई को बहाल करने में अहम रोल अदा करता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, बदन को अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना। रोज़ाना आप 15-20 ग्राम ये पम्पकिन सीड्स 2 खानों के दरमियान खा सकते हैं, यानी जब 2 खानों के दरमियान थोड़ी भूख का एहसास होता है तो आप इसे एज अ स्नैक खा सकते हैं। इसे सलाद में शामिल कर सकते हैं, फ्रूट चाट वगैरह में ऐड करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और इसे दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ और अमराज से महफूज रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।